चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ कि लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 4 माइनस 81 बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोल रहा है कि लिमिट्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी लिमिट्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी इसे दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 3, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 3 बैठाना है। लेकिन इस बात पर हमेशा आपको लिमिट्स में ध्यान रखना है कि x का मान हम डायरेक्ट जिस क्वेश्चन में बैठाएंगे तो ऊपर 0 आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। खाली ध्यान रखना है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तब डायरेक्ट x का मान हम बैठाएंगे जो भी दिया रहेगा। तो पहले नीचे बैठा के देख लेते हैं कि x बराबर 3। यदि नीचे 0 आता है तो इसको हम x का लिमिट का मान अभी नहीं बैठाएंगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके आगे ले चलेंगे और सही समय देख के लिमिट्स का फिर मान बैठा देंगे। तो पहले देख लेते हैं नीचे रख के। तो 2x स्क्वायर है तो x के जगह पर 3 के स्क्वायर बैठा दिए माइनस 5, x के जगह पर बैठा दिए 3 माइनस 3। अब देखिए 3 के स्क्वायर 9, 9 गुने 2 करिएगा तो 18 माइनस 3 पचे 15 और माइनस 3 पहले सही है तो 18 माइनस वाला माइनस में जुटेगा तो -3 माइनस 15 माइनस 18, यानी कि नीचे आ जा रहा है 0। x का मान हम 3 डायरेक्ट बैठा रहे हैं तो बटा में आ जा रहा है 0, मतलब नीचे 0 आ जा रहा है। अब जब नीचे 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि इन्फिनिट हो जाता है और मैथ में इन्फिनिट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ दूर आगे ले चलेंगे तब फिर सही समय देख के लिमिट्स का वैल्यू बैठा देंगे। तो यानी कि अभी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिमिट्स का मान नहीं बैठा सकते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे ले चलना होगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसे लिखें कि लिमिट x टेंस टू 3। अब देखिए x के पावर 4 है, जिससे था उसी रहने दिए। अब 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे 81 को हम लिख सकते हैं कि 9 के स्क्वायर और बटा में ये देखिए इसको आप गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड विधि ऐसे था कि फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर गुने -3 तो आ रहा है -6x स्क्वायर। गुणनखंड विधि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो आ रहा है -6x स्क्वायर। और -5x को हम कैसे तोड़े, -5x को कैसे तोड़े कि -5x रहना चाहिए और गुना करने पर क्या आना चाहिए, -6x स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए इसको तोड़िए तो -6 आना चाहिए। तो इसको इसे हम तोड़ सकते हैं कि -6x प्लस x, -6x प्लस x, तो प्लस माइनस घट के हो जाएगा -5x और गुना करेंगे तो -6x स्क्वायर आ जा रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2x स्क्वायर जैसे था वैसे -5 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं किसके, तो -6 और x के रूप में, ऐसे कि -6x प्लस x, फिर से घटाएगा प्लस माइनस तो -5x आ जाएगा और -6x गुने x करेंगे तो -6x स्क्वायर आ जाएगा। आई -3 जिससे था वैसे, खाली हम बीच वाला के तोड़ दिए, बाकी सब जिससे था वैसे। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अब थोड़ा सा सूत्र लगाते हैं ऊपर, लिमिट x टेंस टू 0। x के पावर 4 है तो इसको हम इसके लिख सकते हैं कि x स्क्वायर अंदर कर दिए फिर बाहर भी स्क्वायर कर दिए। ये पावर 4 था तो इसको हम x स्क्वायर के होल स्क्वायर कर दिए, -9 का स्क्वायर है उधर बट्टा। अब इसमें से कॉमन कीजिए नीचे से 2x कॉमन होगा, 2x तो बच गया, 2x कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा आपको x, तो 2 कॉमन हो गया तो बचेगा x, 3 दूना 6 -3 प्लस यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा तो 1 कॉमन कर दिए तो बच गया x -3। अब यहाँ के बाद देखिए ऊपर वाला जो है कि फार्मूला पर आ गया, कैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो इसका सूत्र ऐसे है कि ये -b इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह फार्मूला है, यूज करिए। ए स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर है और बी की जगह पर 9 का स्क्वायर है, तो जैसे सूत्र कहता है उसके अनुसार तोड़िए। तो लिमिट x टेंस टू 3 है, लिमिट x टेंस टू 3। ये जैसे लिमिट है अभी तक चलते रह रहा है, अभी लिमिट्स का मान नहीं रख रहे हैं। तो इसको इसे तोड़िए, -b तो a की जगह पर x स्क्वायर है और b की जगह पर 9 है, फिर a प्लस b तो a की जगह पर x स्क्वायर और b की जगह पर 9 बट्टा।
अब देखिए x माइनस 3 दोनों में है, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 दोनों में से कॉमन कर लिए तो बच गए यहाँ 2x प्लस 1। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर है और फिर हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो फिर से फार्मूला पर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर। तो थोड़ा सा रुकिए, लिमिट x टेंस टू 3 है, x स्क्वायर जिसे था वैसे, अब हम 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, और बाकी आगे वाला जैसे था वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9, और बट्टा में जैसे था वैसे कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। नीचे वाला जैसे था वैसे लिख दिए, लिमिट जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, तो ये फिर फार्मूला पर आ गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर। तो ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे से देखिए, लिमिट x टेंस टू 3 a माइनस b, यानी कि a की जगह पर आपकी x है और b की जगह पर 3 है, इंटू फिर a प्लस b तो x प्लस 3, इसे सूत्र कह रहा था इसे तोड़ दिए। बाकी आगे वाला जैसे था वैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। इन नीचे वाला जैसे था वैसे और लिमिट्स जैसे था वैसे रह गया, खाली इसको सूत्र पर तोड़ दिया। इसे था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर था, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में था, तो इसे तोड़ दिया माइनस b, a की जगह पर x और b की जगह पर 3 है, फिर a प्लस b तो x प्लस 3, जिसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार तोड़ दिया। वैसे तोड़ने से फ़ायदा हुआ कि जहाँ देखिए x माइनस 3 दोनों में है तो कट गया, तो कट उठ के क्या बचा से देखिए, तो बच गया इससे कि लिमिट x टेंस टू 3, ऊपर बच गया है x प्लस 3 और फिर बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9 बट्टा में 2x प्लस 1। ये बच गया है x माइनस 3 को कटने के बाद। अब यहाँ से देखिए यदि हम x के जगह पर 3 बैठाते हैं नीचे, तो ये आएगा 3 दूना 6 7, यानी नीचे 0 अब नहीं हो रहा है। अब लिमिट्स का मान हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले दिक्कत था कि x का मान डायरेक्ट रख रहे थे तो बटा में नीचे आ जा रहा था 0, लेकिन अब 0 नहीं आ रहा है। तो चलिए बैठाते हैं। तो जहाँ जहाँ x है हम क्या बैठा रहे हैं, 3 बैठा रहे थे। इसे x प्लस 3 है तो x की जगह पर 3 बैठा दिए, प्लस 3 पहले से है, इंटू एक्स स्क्वायर तो x की जगह पर 3 का स्क्वायर और प्लस 9 पहले से है, बट्टा 2x की जगह पर 3 और प्लस 1। तो देखिए जहाँ जहाँ x था हम का बैठा दिए, 3 बैठा दिए। अब जैसे x का लिमिट का मान रखते हैं तैसे जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाता है। तो चलिए कैलकुलेशन देखे करके क्या आता है। 3 और 3 जोड़िएगा तो 6, ब्रैकेट में देखिए 3 का स्क्वायर करिए तो 9 प्लस 9 पहले से है, और 3 दूना 6 प्लस 1 तो 6 गुने 9 जोड़िएगा तो 18 और बटा में है 6 प्लस 1 है तो 6 1 हो जाएगा ये 7। तो करिए इसको, तो 6 गुने 18 करिएगा तो 108 आता है, तो 108 बटा में 7। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस b बाई cx प्लस 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि क्या करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 0। लेकिन इस बात पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर कुछ आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे बटा में 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले हम डायरेक्ट x के मान 0 बैठा के देख ले रहे हैं, नीचे नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट बैठा देंगे। तो ऐसे c x के जगह पर बैठा दे 0 प्लस 1, तो c गुने 0 तो 0 प्लस 1, यानी कि 0 में 1 जोड़िएगा तो आ रहा है 1, यानी कि x का मान हम डायरेक्ट 0 क्वेश्चन में रख रहे हैं तो नीचे 0 नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इसमें जहाँ जहाँ x है 0 बैठा दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करके आगे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 बैठाते हैं। तो जैसे हम लिमिट का मान बैठाते हैं क्वेश्चन में, तो जो लिमिट लिखा हुआ है LIM ये सब हट जाता है। तो x की जगह पर बैठा दे 0 प्लस b बट्टा c x की जगह पर बैठा दे 0 प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x था हम 0 बैठा दिए, और जो जैसे लिमिट का मान बैठाते हैं तो लिमिट जो लिखा रहता है वो हट जाता है। तो आगे चलिए a गुने 0 करिएगा तो हो जाएगा 0
प्लस ऊपर है बी बटा सी गुना जीरो करिएगा तो हो गया जीरो और प्लस है एक। अब जीरो में बी जोड़िएगा तो बी रहेगा और जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक और बी में एक से भागा लगाएंगे तो क्या रहेगा बी रहेगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। एकदम क्वेश्चन आसान था तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में इसे है कि लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड के पावर 1/3 माइनस 1 बाई जेड के पावर 1/6 माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आप लोग को इजी तरीका से सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो एक हम आप लोग के फार्मूला इसे लिखवाए थे जी। ऐसा एक सूत्र होता है कि लिमिट x टेंस टू a, फिर था इसे कि x के पावर m माइनस a के पावर m बटा में x के पावर n बटा में माइनस a के पावर n। देख रहे हैं यानी ऊपरहू पावर रहेगा और नीचू पावर रहेगा। तो इस सूत्र को हम ऐसे लिखे थे इसे कि m बटा n होता है इसका फार्मूला a के पावर m माइनस n। ये फार्मूला है तो यही रूप में है, देख लीजिए बढ़िया से। तो अभी थोड़ा सा रुकिए, एक स्टेप बढ़ा कर ला रहे हैं। लिमिट z टेंस टू 1 जिसे था इसे z के पावर 1/3 माइनस 1 बटा z के पावर 1/6 माइनस 1 जिसे था इसे लिख दिए। अब देखिए एक के पावर कुछ दीजिएगा तो एक ही रहेगा। जैसे एक के पावर हम कर दिए 1/3 तो क्या रहेगा एक ही रहेगा, यानी एक है इसको हम पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब 1/3 हम काहे लिख सकते हैं कि दूसरा काहे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सूत्र पर लाना है। हम एक के पावर चाहे तो कुछ भी दे दे तो एक ही रहेगा, एक को कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। अब नीचे वाला एक को देखिए, नीचे जो एक है ओकरा हम पावर 1/6 देंगे तो क्या रहेगा एक ही रहेगा, यानी एक के पावर कुछ करिए एक ही रहेगा। तो हम एक के पावर 1/6 काहे करेंगे, क्योंकि हमको सूत्र पर लाना है। यह 1/6 है तो यहाँ 1/6 होना चाहिए। जैसे देखिए x के पावर m है तो यहाँ भी m होना चाहिए। z के पावर 1/3 है तो यहाँ एक के भी पावर का होना चाहिए 1/3। फिर नीचे z के पावर 1/6 है, जैसे यहाँ n है तो यहाँ भी n था तो यहाँ भी एक के पावर 1/6 होना चाहिए। इसीलिए दिए क्योंकि एक के पावर 1/6 करेगा तो फिर से एक आ जाएगा और एक के पावर 1/3 करेगा तो फिर से एक आ जाएगा। ये फार्मूला जैसा भी आ गया, अब फार्मूला के रूप में आ गया, LHS रूप में आ गया। मिला लीजिए पहले कि LHS के रूप में आया है कि नहीं। तो देखिए लिमिट x टेंस टू a, तो लिमिट x टेंस टू z टेंस टू a के जगह पर एक है, फिर x तो x के जगह पर z है, z के पावर 1/3, फिर यहाँ a है। देखिए वहाँ ऊपर हूँ एक है a के जगह पर और यहाँ भी एक के जगह पर एक है। a का काम जो कर रहा है से एक कर रहा है, अब x का काम कर रहा है z। तो m का काम कर रहा है 1/3 और n के काम कर रहा है 1/6। तो LHS के रूप में पूरा फार्मूला मिल गया। तो इसको RHS हम रूप लिखेंगे कैसे कि m/n बराबर में क्या लिखना है, पहले m लिखना है। तो m कौन है, ऊपरी वाला पावर है कि 1/3 बटा में n, तो n का काम कर रहा है 1/6, ये m/n हो गया। फिर a को पहचानिए कि a है कौन, a के पावर, तो a का काम कर रहा है 1, तो a के जगह पर बैठा दे 1। फिर m माइनस n यानी दोनों पावर को घटा देना है। तो m में से n को घटाने यानी कि 1/3 में से घटाएंगे 1/6 को, जिसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार बैठा दिए कि m/n, तो m/n a के पावर यानी 1 के पावर m माइनस n, जिससे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार इसको बैठा दिए। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/3 जिससे था इसी इसको पलटी मारेंगे, 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा 1 के पावर। अब यहनी कैल्शियम लीजिए, 3 और 6 कैल्शियम लीजिएगा तो होगा 6, 3 से भागा दिए 6 में, तो 2 बार में कटा तो 2 ऊपर गुना किया माइनस 6 से 6 एक बार में कटेगा तो 1 जिससे था वैसे रह गया। तो इन्हें काट सकते हैं कि 3 दूना 6 कट रहा है ये, तो यानी कि काट उठ के इन्हें का बचल है से देखिए जी। तो ये इन्हें बच गया है 1 गुने, इन्हें बच गया है 3, नहीं सॉरी 2 बचा हुआ है, 3 दूना 6 कट गया है। देखिए यहाँ 1 बच गया था, यहाँ 2। अब
गुने 1 के पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1 और बटा में है 6, तो 2 गुने करिए तो 2। अब 1 के पावर कुछ रखिए, क्या रहता है 1 रहता है, तो यानी 1 के पावर 1 बटा 6 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 गुने करेंगे तो आएगा 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है। तो क्वेश्चन में क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, यानी इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बिठाना है। तो खाली इस बात का ध्यान देना है कि x का मान जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बैठाएंगे तो खाली नीचे यानी कि बटा में 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए जहाँ जहाँ हम यदि x के जगह पर 1 बैठाते हैं तो नीचे 0 नहीं आ रहा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें लिमिट का मान बैठा सकते हैं। तो चलिए बैठाइए, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। तो a एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी, अभी x की जगह पर खाली जगह छोड़ रहे हैं, बटा सी एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस ए। तो जहाँ जहाँ x था x की जगह पर हम खाली जगह कर दिए, अब x की जगह पर क्या बैठाना है 1 बैठाना है। तो यहाँ भी 1 बैठा दिए, यहाँ भी 1 बैठा दिए, यहाँ भी 1 बैठा दिए, यहाँ भी 1 बैठा दिए। अब जैसे लिमिट का मान बैठाते हैं ऐसे लिमिट यहाँ से हट जाता है। तो अब आगे देखिए, a 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 रह जाएगा प्लस b गुने 1 लिख सकते हैं प्लस c, बटा c 1 के होल स्क्वायर करिए तो 1 रह जाएगा प्लस ये b है तो b गुने 1 लिख सकते हैं प्लस a है, ये है। अब आगे देखिए, a गुने 1 करिएगा तो a रह जाएगा, b गुने 1 करिएगा तो b और प्लस c, बटा c गुने 1 करिएगा तो c, b गुने करिएगा तो b प्लस a। तो नीचे वाला के थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, ऊपर वाला ठीक ठाक है कि a प्लस b प्लस c, ऊपर वाला जैसे था वैसे। अब इसको सीधा कर दे रहे हैं कि a को ले आ रहे हैं c के जगह पर और c को भेज दे रहे हैं a के जगह पर, c और a को हेरा फेरी कर रहे हैं। तो ऐसे पहले a लिख दिए, b बीच में जैसे था वैसे प्लस c को ले गए अंतिम में। अब देखिए ऊपर भी a b c है, a प्लस b प्लस c है, नीचे भी a प्लस b प्लस c है। तो एक बार में कट जाएगा, कट के कितना आ गया 1। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।